अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पिछले हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो उसमें कमेंट करके हमको बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई होगी। हम इस चैनल के ज़रिए से कोई आप लोगों को खबर नहीं बताते, कोई न्यूज़ नहीं बताते। हम तो सारी न्यूज़ का तबसरा बताते हैं। हम जो न्यूज़ें आती हैं, जो इत्तलात आती हैं, उनका मैं तबसरा करता हूँ, उनका मैं वो करता हूँ, ये आपको बताता हूँ। एक वीडियो मैंने आपको डाला था और आप लोगों को सबको पता है कि बारगा डैम में जबलपुर में एक हादसा हुआ था और एक क्रूज वहां पर डूब गया। हालांकि उसको क्रूज कहना नहीं चाहिए, तो क्रूज जैसा तो कुछ था नहीं, लेकिन उसका नाम इन लोगों ने क्रूज रख दिया। मध्य प्रदेश के जो पर्यटन विभाग है उसने इसका नाम क्रूज रखा, हालांकि वो क्रूज नहीं था, वो एक डबल स्टोरी की नाव टाइप की थी। बहुत ज़्यादा कोई मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए उसको क्रूज का नाम दे दिया। वो डूब गया। हालांकि उस दिन मना किया गया था और अलर्ट भी जारी हुआ था कि हवाएं बहुत तेज चलेगी, क्रूज मत उतारिए। लेकिन वो क्रूज उतारा गया। उसका जो ड्राइवर था, उसका जो पायलट था क्रूज का, महेश पटेल, उसने बयान ये दिया है कि जिस वक्त हम क्रूज लेकर के उतरे थे उस वक्त वहाँ का मौसम एकदम नॉर्मल था, कुछ हवा नहीं चल रही थी, एकदम नॉर्मल मौसम था, ठीक था। और मुझको इत्तला नहीं थी कि वहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी, पानी बरसेगा, तूफान आएगा, ऐसा मुझको बिल्कुल इत्तला नहीं। अब ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इससे मध्य प्रदेश की सरकार हिल गई थी। मुख्यमंत्री स्वयं घटनास्थल पर गए थे। लेकिन असल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक आप लोगों से और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 29 लोगों की मौत हुई है, वो गलत था। 29 लोग बचाए गए थे और करीब 9 लोगों की बॉडीज निकाली गई थी। तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ इस गलती के लिए आप लोगों से। अभी तक कुल 13 लोगों की वहाँ से बॉडी निकाली गई है। और 29 लोग बचाए गए। जब ये क्रूज डूब रहा था तो वहां पर किनारे पर काफी तादाद में करीब 17, 18, 20, कुछ लोग 20 बता रहे हैं, कुछ लोग 18 बता रहे हैं,
मजदूर वहाँ पर मौजूद थे जो काम कर रहे थे, जिसमें रमज़ान, उपेंद्र, शिवनाथ और भी बहुत से लोग थे वहाँ पर। लेकिन ख़ास कर जो नाम आ रहा है वो है रमज़ान का। उसने 4-5 लोगों की जान बचाई और वो अपने कमर में रस्सा बांध करके और फांद गया था डैम में। और जो लोग तैर करके आ रहे थे या जो जैकेट पहने हुए थे, डूबे नहीं थे, उनको वो बचा करके किनारे ले आया। उपेंद्र और शिवनाथ जो थे, इन लोगों ने भी लोगों की जान बचाई है। और बाकी लोग जो थे वो रस्सा लेकर के बाहर खड़े होते और खींच रहे थे अपने साथियों को। वो लोग पकड़ करके ला रहे थे, अपने को बैठा रहे थे और ये लोग रस्से से खींच रहे थे। इस तरह से लोगों की जान बचाई। इस हादसे में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोगों की, 9 लोगों की जान उस वक्त गई थी, लेकिन बाद में और भी शव निकाले गए। कुल 13 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, जिसमें 3 बच्चों के शव, औरतों के भी शव हैं, मर्द भी हैं। लेकिन उस वक्त जो निकाले गए थे वो बचाए गए थे 29 लोग। वो सब घसीट के किनारे जो जैकेट पहने हुए थे वो बचा लिए गए। जो लोग हादसे में मरे हैं वो ज़्यादातर नीचे केबिन में थे और वो वहाँ से नहीं निकल पाए, और उस वजह से वो बेचारे इस दुनिया से चले गए। बहुत दुखद हादसा था और गलत हुआ। लोगों की जान बहुत कीमती है। आपको मैं विजुअल वो दिखा नहीं सकता, लेकिन वो विजुअल पड़े हुए हैं, लोगों ने डाले हैं। और जिस वक्त एक माँ अपने बच्चे को लिपटाए हुए और आखिरी वक्त तक वो कोशिश करती रही, लेकिन अपने बच्चे को और अपने आप को नहीं बचा पाई। वो जब निकाली गई है उसकी लाश, तो वहाँ सबके जो बचा रहे थे RDF वाले भी, वो सब रो रहे। जो लोग वहाँ खड़े थे वो सब लोग रो रहे। राकेश सिंह जी जो मंत्री थे वो भी रो रहे थे। वो विजुअल हैं, पड़े हुए। इन्होंने MP की गवर्नमेंट ने वहाँ 4 लोगों को सस्पेंड किया। महेश पटेल जी को सस्पेंड किया है, छोटे लाल को सस्पेंड किया है और ब्रजेश को। सुनील मसावी को सस्पेंड किया और संजय मल्होत्रा जो साहब थे उनको वहाँ से हटा करके और अटैच कर दिया है
हेड ऑफिस में अटैच कर दिया। ब्रजेश साहब को वहाँ देखा गया, ये हादसा होने के बाद वो उस परिसर में टहल रहे थे और रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था कि आप तो सस्पेंड हो चुके हैं, फिर आप यहाँ क्यों टहल रहे हैं? लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए, उल्टी सीधी हाँकते रहे और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। तो जो लोग सस्पेंड हो चुके हैं उनको उस परिसर में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वहाँ क्यों जा रहे हैं? जब वो वहाँ से मुअत्तल किए जा चुके हैं तो वहाँ न जाएं। ये भी सरकार को देखना है। वो कुछ हेरा फेरी वहाँ पर ना करें, क्योंकि इसकी जो भी जांच होगी उस जांच में ये लोग कुछ ना कुछ हरकत ऐसी करेंगे जिससे जांच से ये लोग बच जाएं। तो सरकार को ये भी देखना है कि ये लोग वहाँ ना जाएं। सरकार ने तो अपना काम कर दिया। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये निर्देश दे पर्यटन विभाग को वहाँ पर कि भाई आप जो है ये क्रूज अच्छे बनवाइए और ये टीन के डब्बे मत उतारिए डैम में। लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न कीजिए। और जब पर्यटक अंदर उसके बैठें तो उन सब को लाइफ जैकेट पहनना ज़रूरी है। अगर लाइफ जैकेट वो नहीं पहनते हैं तो उनको अंदर एंट्री मत दीजिए, उनको मत बैठाइए क्रूज में। और वहाँ पर आप 2-3 गोताखोरों को भी साथ में रखिए, वो लोग भी क्रूज में मौजूद रहें, क्योंकि अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो तुरंत लोगों को बचाया जा सके। मुझे यकीन है कि मेरी बात एमपी की राज्य सरकार सुनेगी और इस पर ध्यान देगी। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।